प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान पाकर सारनाथ के स्ट्रीट वेंडर हुए खुश। वाराणसी स्टिक वेंडर सेवा समिति द्वारा 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सारनाथ के स्ट्रीट वेंडर का सम्मान किया गया, जिससे सारनाथ के स्ट्रीट वेंडर बहुत ही खुश नजर आए। आज स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण ने बातचीत बताया कि सालों की मेहनत आज सफल हुई है। ऋषि नारायण ने कहा कि हम लोग काफी दिनों से अपने गरीब भाई बहनों के लिए दुकान की आस लगाए बैठे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उन लोगों को दुकान उपलब्ध कराया गया जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे। आज उन लोगों को रोजगार मिला है, जिससे वह लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 286 सारनाथ स्ट्रीट वेंडर का जो सम्मान किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग भी बिना डर भय से अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि प्रशासन कभी भी आकर हम लोगों की दुकान को हटा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री हर उन गरीब लोगों के विषय में सोचते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, आज वह सच होता नजर आ रहा है। हम लोग आज बहुत खुश हैं और हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति प्रदेश सचिव अनिल राजभर। तो सबसे पहले बात की प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पूरे 286 वेंडरों की तरफ से। सारनाथ मंडल ही क्यों चुना गया सम्मानित और 286 लोगों को? सारनाथ सर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से पर्यटन आते हैं और ये ऐसी स्थली है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की भी है और बाबा सारंगनाथ का एक ही कटघरा में 2 शिवलिंग है, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब जिस समय आपने प्रधानमंत्री ने मोदी से भेंट किया, आपको सम्मानित किए, कैसा लगा? क्या हमको सर जब पहली बार हम मिले तो हमको अपने आप को खुद बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे बनारस के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। जब जब वो बनारस आते हैं, रेहड़ी पटरी वालों को हमेशा स्ट्रीट वेंडर को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं और वो गरीबों के बारे में सोचते हैं। जब भी बनारस से किसी न किसी गरीबों को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज आप लोग को एक दुकान मिल गया है, मतलब एक जीविका चलाने के लिए एक साधन मिल गया, इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय सर हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे और उसके साथ साथ जो अन्य विभाग जैसे बीडीए, नगर निगम, डूडा, जो भी विभाग हम लोग के साथ सहयोग किया, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किए और हम लोग को 286 कार्ड भी अपने अपने स्थान पर मिला, इसलिए नगर आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद करते हैं हम लोग। सारनाथगंज में रहने वाली हूँ, मेरा नाम मीरा देवी है। मीरा जी, कितने सालों से सारनाथ में आप दुकान लगाती चली आ रही हैं? हम लोग को 4 पीढ़ी गुजर गए हैं, बाप दादा सभी लोग गुजर गए हैं, अब 4था पीढ़ी पर हम लोग हैं। पहले आपकी दुकान थी कि खाली पटरी पर लगाती थी? हाँ, पटरी पर लगाते थे। लेकिन जब आपको दुकान मिला है तो कैसा लग रहा है? मतलब एक पहले की दिनचर्या में और आपकी दिनचर्या में कितना फ़र्क समझ में आया आपको? बहुत सुंदरता, बहुत अच्छा हुआ है। इसका श्रेय किसको देंगे? मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे, क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री बने हैं तो सुंदरता आई है। आप वेंडर जोन की एक पदाधिकारी के पद पर भी हैं, आप लोगों की समस्याओं भी सुनती हैं, महिलाओं के लिए हमेशा निरंतर कार्य भी करती रहती हैं, तो अब आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या विशेष और इससे कोई बढ़िया व्यवस्था लेके आ रही हैं आप लोग? बहुत सारे विस्तार है, जिसको जो भी समस्या रहेगा उसका समस्या सुनेंगे तभी न बताएंगे कि किसका क्या समस्या है। अब कौन मुख्य मूलभूत समस्या है जो अभी आप लोग को ये दुकान मिलने के बाद अधिकतर समस्या आ रही हैं? अभी तो कुछ नहीं आ रही है। अब बेटर धंधा पानी चल रहा है? अभी तो आज कल से 2 दिन से हुआ दुकान खुल रहा है, 19 तारीख को मिला है हम लोग को। सारनाथ वेंडर जोन के कार्यकर्ताओं को, दुकानदारों को मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? धन्यवाद कहेंगे। हाँ, पहले ये कहाँ लगावत अला? हम जहाँ लगा रहे थे उसी स्थान पर स्थापित है। हाँ, पहले आप ज़मीन में लगा रहे थे, अब आपको एक वेंडर जोन के जगह एक दुकान दी गई है। इसके लिए क्या आपसे कुछ पैसा ऐसा भी लिया गया था? एकदम पैसा नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कितने सालों से आप यहाँ लगा रहे थे? यहाँ 61 बरस हो गया। 61 साल से? 61 साल से। 61 साल के बाद इतनी दिनों, मतलब देखा जाए तो 5 दशक
के बाद 6 दशक के बाद आपको एक दुकान मिली है, क्या कहेंगे इस पे? सौभाग्य है, भगवान से मिला है। किसके द्वारा मिला है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। ये मेरा नाम सुरेंद्र कुमार राजभर है। बात की जाए तो जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उनके हाथों से सम्मानित हुए, तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम रेहड़ी वालों के ठेले वालों से बात किए, उनके रेहड़ी पे आके ये बहुत खुशी की बात है कि उनसे हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। जब पहले आप एक पटरी पर दुकान लगाते थे, पटरी पर अपनी जीविका चलाते थे धंधे का, लेकिन जब आप एक दुकान मिला है तो उस समय की चीजों में अब की चीजों में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है। पहले जब हम लोग दुकान लगाते थे तो नगर निगम वाले भी परेशान हमें करते थे, पुलिस प्रशासन भी परेशान करता था, कोई वीवीआईपी लोग आ जाते थे छोटा मोटा लेके यहाँ से ठेला भाग जाओ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब हम एक जगह स्थायी हैं, हर तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा सौगात हम लोग को दिया है, जिससे हम सारे 286 दुकानदार सारनाथ के बहुत ही खुश हैं। आपने कभी सोचा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित होंगे? ये कभी ख्वाब में भी हम नहीं सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों सम्मानित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक छोटा दुकानदार, हम दो मंत्री लोग से मुलाकात किए, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या वेंडर जोन में अधिकतर आती है साफ सफाई का। साफ सफाई का क्या विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा आप लोग को एक दुकान मिली है, जो पहले एक पटरी पर थे लेकिन अब दुकान मिल गई है, तो दुकान के हिसाब से साफ सफाई का कितना विशेष ख्याल रखेंगे? जी, पहले तो बहुत गंदगी थी, फल फूल वाले थे, चाट वाले थे, इनके वजह से बड़ी गंदगी होती थी। लेकिन हम लोग जब कोरोना काल से उभरे 2021 में, तो विशेष तौर से सुबह शाम हम पूरे दुकानदार मिलके सारनाथ का साफ सफाई किया करते थे। इससे बहुत स्वच्छ ये सारनाथ लगता था। लेकिन अब तो और अच्छे तरीके से ये बना लिया गया है, जो कि हम सारे दुकानदार लोग इस चीज पे विशेष तौर से हम लोग ध्यान देते हैं। अगर कोई खा के पॉलिथीन तक फेंक देता है तो हम लोग घुरुक के उसको बोलते हैं कि भैया इसको उठा के डस्टबिन लगा हुआ है हर दुकानों पे, आप जाकर उसमें डाल दीजिए।